Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दुनिया में बेबंदे के लुटे और मतलब परस्त लोग बहुत सारे हैं, उनमें से ही ये लोग हैं। पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई असूल नहीं है। देखिए, बाप का वही असर होने वाला है जैसे असम में असम गण परिषद का हुआ था। ये पार्टी कोई लंबी पार्टी चलने वाली नहीं है और लोग सब समझते हैं। बीजेपी की विचारधारा को भी लोग समझते हैं और बाप की विचारधारा को भी समझते हैं। एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो धर्मनिरपेक्ष और 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, और ये बाप और बीजेपी दोनों पार्टियां, इनका ये संकुचित दायरा होता है। ये जातिवाद में विश्वास करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, वो निंदनीय घटना को बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में जो ले रही है, वो उनका एक बहुत ही घटिया कृत्य है। मतलब एक स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, उस पर राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है, और विशेष रूप से झूठ की राजनीति। जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी और जो हत्या करने वाले थे वो बीजेपी के सक्रिय कार्य। हमें कोई चुनौती न बाप की है न भाजपा की है, हम अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक सबकी विचारधारा से। उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो इस वक्त चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ मामला है, किस तरह से उन्हें रेस्पॉन्स मिल रहा है, इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीणा साहब, उदयपुर में जिला कलेक्टर के तौर पर तकरीबन 2-2.25 साल तक आपने काम किया, अब भीड़ के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? रेस्पॉन्स अच्छा है। मैं जिला कलेक्टर के रूप में तो रहा ही, इसके अलावा मैंने जनजातीय आयुक्त का पद भी यहाँ मेरे पास में था। इसके अलावा डायरेक्टर माइंस, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड, उसका कार्यभार भी मेरे पास में था। स्मार्ट सिटी का कार्यभार भी मेरे पास था। तो मुझे उदयपुर शहर और उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की भली भांति जानकारी है, और चूँकि पहले से जाना पहचाना चेहरा है, इसलिए जब हम टूर में निकलते हैं तो पब्लिक का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कहीं कहीं जिस तरह से दौर चल रहा है, महेंद्रजीत मालविया हो या फिर कल की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ हो, तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जो है कहीं कहीं बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं, उधर जाना चाह रहे हैं। आपको लगता है ये मौका परस्ती नहीं होगी? क्या लगता है? बिल्कुल, दुनिया में बेबंदे के लुटे और मतलब परस्त लोग बहुत सारे हैं, उनमें से ही ये लोग हैं। पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई असूल नहीं है, और ये लोग ईडी के डर के मारे और बीजेपी का जो लालच है, उस लालच से दोहरा ये प्रभाव करती है, बीजेपी प्रभाव डालती है। इन दोनों के कारण ये पार्टी बदल रहे हैं, और यही नहीं, देश में बहुत सारे लोग पार्टी बदल रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों का ज़्यादा कैरियर नहीं है, ज़्यादा इनका अच्छा ठीक नहीं रहेगा इनका। आदिवासी इलाकों में 2023 से पहले बीटीपी का प्रभाव था, इस बार कहीं न कहीं बाप पार्टी का असर देखा जा रहा है। तमाम इलाकों में कहा जा रहा है कि बाप सबसे ज़्यादा नुकसान अगर करेगी तो बीजेपी के साथ साथ सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। कैसे देखते हैं, वाकई में नुकसान होने वाला है? क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, बाप का वही असर होने वाला है जैसे असम में असम गण परिषद का हुआ था। ये पार्टी कोई लंबी पार्टी चलने वाली नहीं है और लोग सब समझते हैं। बीजेपी की विचारधारा को भी लोग समझते हैं और बाप की विचारधारा को भी समझते हैं। एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो धर्मनिरपेक्ष और 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, और ये बाप और बीजेपी दोनों पार्टियां, इनका ये संकुचित दायरा होता है। ये जातिवाद में विश्वास करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, और लोगों को सब समझ में आता है। तो हमारे लिए कोई बाप का फ़र्क नहीं पड़ता है। बाप को आप चुनौती के रूप में नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के चुनौती के रूप में अगर हम देखते हैं तो उदयपुर से जिसे प्रत्याशी बनाया है वे आरटीओ विभाग में रहे हैं, आप जिला कलेक्टर रहे हैं, दो नौकरशाह आमने सामने हैं। आम कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें टिकट नहीं मिला, दोनों अफसरों को लाया गया है। कहीं न कहीं इसका असर आप पब्लिक में महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे टिकट की बात है, मेरे को तो सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने एक राय होकर सबने अनुशंसा मेरे नाम की थी। कांग्रेस में टिकट के लिए अन्य किसी की अनुशंसा पार्टी जन ने नहीं की थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में 5-6 क्लेमेंट जरूर थे, और वो लोग आज जो बीजेपी का उनको टिकट नहीं दिया, वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। लेकिन कांग्रेस एक साथ खड़ी है। आपके लिए तो फ़ायदे की बात होगी ये। वो पार्टी के लिए तो फ़ायदे की बात ही है, क्योंकि वो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को नहीं भूला जा सकता। पूरे राजस्थान में ही नहीं, देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। इस बारे में कई तरह की बातें फैलाई गई कि मुआवजा कितना दिया गया, इतना नहीं दिया गया, उतना दिया गया।
इसको किस रूप में देखते हैं और आपको लगता है लोगों के दिमाग में आज भी ये मुद्दा है उदयपुर के लोगों के दिमाग में? देखिए, वो निंदनीय घटना को बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में जो ले रही है, वो उनका एक बहुत ही घटिया कृत्य है। मतलब एक स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, उस पर राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है, और विशेष रूप से झूठ की राजनीति। जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी और जो हत्या करने वाले थे वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, और पार्टी के मंत्री और तत्समय के जिलाध्यक्ष ने उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा के पार्टी कार्यालय में उसका स्वागत किया था। कांग्रेस पार्टी ने और मैं जब जिला मजिस्ट्रेट था, हमने तो 2 दिन में तुरंत घटना को कवर कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था, हत्यारों को 2 घंटे में पकड़ लिया था। और कांग्रेस सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में उनको दिए थे, दोनों बच्चों को नौकरी दी थी, यहाँ तक कि जो घायल राजकुमार जी जो एकमात्र गवाह थे, उनका इलाज भी ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करके जयपुर में वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम से यहाँ पर उदयपुर में करवाया था, उनको भी 5 लाख रुपए सहायता दी थी। हम इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करते हैं, जो इतना जो निंदनीय घटना थी उस पर राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी की सोच यही है। आप लगता है कि बाप से आपकी बात चल रही थी, बाप कह रही थी पहले प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, आपको समर्थन देंगे, इस बीच में उन्होंने एंड टाइम पे अपना प्रत्याशी उतार दिया, कैसे देखते हैं आप लोग? देखो, बाप का लोकतंत्र में सबको खड़े होने का अधिकार है, सबको चुनाव में खड़े होने का राइट है। हमें कोई चुनौती न बाप की है न भाजपा की है। हम अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक सबकी विचारधारा से वाकिफ़ है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, देश का संविधान लोकतंत्र एस्टेब्लिश किया है, देश का आधारभूत ढांचा विकसित किया है, सब पब्लिक सब समझती है। मतलब कहीं टिकट में बार बार बदलाव देखने को मिलता है, चाहे बिलवड़ा की बात हो, राजसमंद की बात हो, जयपुर की बात हो, कांग्रेस में गुटबाजी की बात भी सामने आती है। क्या लगता है वाकई में गुटबाजी से आप लोग निपट लेंगे इस बार? देखिए, उदयपुर में तो किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं, और अन्य क्षेत्रों की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्टी लेवल का निर्णय होता है। मैं उदयपुर में ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अन्य पार्टियों में ज़रूर गुटबाजी हैं, लेकिन हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। तो ये हैं हमारे साथ उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और उदयपुर जिले में जिला कलेक्टर रहे ताराचंद मीणा। उनका कहना है कि राजस्थान में भले ही गुटबाजी हो, मगर उदयपुर में किस तरह की गुटबाजी नहीं है। वे पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नज़र आते हैं और कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर कार्यकाल के दौरान किए गए कामकाज से कहीं कहीं पब्लिक उन्हें पसंद करेगी। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।